A very good morning class 8. I Bhavna Tomar here going to explain you your lesson number 7, a visit to Cambridge. So now let me tell you, your author name is Firdaus Kanga, sorry. He is a writer and a journalist who lives and works in Mumbai. And this is story of meeting between two extraordinary people, both of them disabled और differently able. जो ये स्टोरी है ये बेसिकली दो लोगों की मीटिंग के बारे में है जो दोनों ही डिसेबल्ड हैं या फिर आप कह सकते हो डिफरेंटली एबल्ड हैं. स्टीफन हॉकिंस एंड फिरदौस कांगा इस चैप्टर में जो है वो मेन कैरेक्टर हैं और उन दोनों की मीटिंग के बारे में इस चैप्टर में आपको बेसिकली बताया गया है. सो he suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. जो स्टीफन हॉकिंस थे वो किसी टाइप के पैरालिसिस से सफ़र कर रहे थे जिसकी वजह से वो हमेशा व्हील चेयर पर रहते थे एंड वो बोल भी नहीं सकते थे प्रॉपर्ली. तो उनके पास एक कंप्यूटर था जिस पे वो बटन को पंच करते थे, तब उसमें से उस कंप्यूटर में से एक साउंड निकल के आती थी. तो फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. जो फिरदौस कांगा हैं इस चैप्टर के ऑथर हैं या राइटर हैं, उन्होंने वो राइटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं जो कि मुंबई में ही रहते थे और वहीं काम करते थे. कांगा वॉज अ बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज चाइल्ड. जो फिरदौस कांगा थे जब वो पैदा हुए थे तो उनकी जो बोन्स थी वो बहुत ज़्यादा नाजुक थी कि अगर वो हल्की फुल्की भी मुड़ जाती थी तो वो टूटने के चांसेस जो हैं ज़्यादा रहते थे, ईजिली टूट सकती थी. लाइक हॉकिंग कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. तो हॉकिंग की तरह जो कांगा थे वो भी व्हील चेयर पे मूव करते थे. The two great men exchanged thought on what it means to live life in a wheelchair and on how so-called normal people react to the disabled. ये जो दोनों कैरेक्टर है इस चैप्टर में वो आपस में बात करते हैं कि एक लाइफ कैसी होती है व्हीलचेयर में और कैसे नॉर्मल लोग डिसेबल लोगों के लिए रिएक्ट करते हैं, उनको देख के सिंपैथी शो करते हैं, उनका बिहेवियर उनको देख के कैसे चेंज हो जाता है. सो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड. जो कैम्ब्रिज है वो यहाँ पे ऑथर जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए एक तरीके से मेटाफर है इंग्लैंड का. मेटाफर मीन्स एक टाइप से आप अलंकार. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई फेल्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मैड स्टीफन हॉकिंस देयर. ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक तरीके से मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह है क्योंकि वो चीज़ हमेशा मेरे साथ रहेगी. उस चीज़ को मैं हमेशा भूल नहीं सकता कभी भी क्योंकि मैं वहाँ पे स्टीफन हॉकिंस से मिला था. कब? इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंस पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड. देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है हमारा मेटाफर और डिसेबल्ड, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको इनके मीनिंग अच्छे से मालूम होने चाहिए. ब्रिटल बोन्स, ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको अच्छे से आने चाहिए. होप सो कि मैं भी इन वर्ड्स को आपको वर्ड मीनिंग में भी दूँ. सो नाउ लेट मी स्टार्ट अगेन विद द चैप्टर. जब जो ऑथर थे वो ये बता रहे हैं इस चैप्टर में, आपको इस चैप्टर की हिंदी बता देती हूँ क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो ये बहुत लेंदी चैप्टर हो जाएगा. सो ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो कैम्ब्रिज गए थे एक वॉकिंग टूर पे तो वहाँ पे जो उनका गाइड था उन्होंने मेंशन किया था, उन्होंने बताया था कि स्टीफन हॉकिंस जो हैं पुअर थे और डिसेबल भी थे. स्टिल फिर भी उन्होंने एक इसाक न्यूटन की प्लेस ली थी, मतलब उनकी चेयर ली थी यूनिवर्सिटी में. आज वो उनकी प्लेस पे, क्योंकि इसाक न्यूटन जो थे वो भी अपने टाइम के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे. एंड आई स्टार्टेड
because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed एस्ट्रोफिजिसिस्ट. फिजिसिस्ट क्या होता है? फिजिसिस्ट वो होते हैं जिनकी स्कॉलर होती है एस्ट्रोफिजिक्स में, या फिर वो ब्रांच ऑफ ये दे डील विद ब्रांच ऑफ फिजिक्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट एक्सेट्रा, जो इन सब के बारे में डील करते हैं. अब द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर. जो ऑथर हैं वो यहाँ पे रहते थे. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawkins house. तो वो वॉकिंग टूर से कंप्लीट होने के बाद वो एक टेलीफोन बूथ के पास जाते हैं और फ़ोन करते हैं स्टीफन हॉकिंस के घर. देयर वॉज हिज असिस्टेंस ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया. परहैप्स he thought I had propelled myself all the way. To write about my travels in Britain, I had to see Professor Hawkins. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said. For 30 to 4. So, जब उनका टूर कंप्लीट हो जाता है तो वो टेलीफोन, जो ऑथर है आपके, बेसिकली मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो ऑथर हैं वो टेलीफोन बूथ की तरफ जाते हैं अपना वॉकिंग टूर कंप्लीट करने के बाद और स्टीफन हॉकिंस के घर कॉल करते हैं और उनकी असिस्टेंट जो होती हैं वो लाइन पे होती हैं और वो उनसे बोलते हैं कि मुझे स्टीफन हॉकिंस से मिलना है क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ व्हील चेयर पे और मुझे अपनी बुक में मेंशन करना है ट्रैवल्स इन ब्रिटेन मेरा कैसा था, मेरे लिए उनसे मिलना 10 मिनट भी काफ़ी होगा. तो उनका रिप्लाई वहाँ से आता है हाफ एन आवर आपको मिल जाएगा 3:30 से 4 बजे तक. ठीक है, तो वो उनको कंफर्म कर देती हैं कि आप ठीक है उनसे आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं आके. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. ये बात सुन के वो फ़ोन कट कर देते हैं और एकदम से ही वो घबराने लगते हैं. एकदम से उनको ऐसा लगता है कि मैं कितना वीक सा हो रहा हूँ. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक. इट मीन्स, बेटा एक टाइप का ये आइडम है या प्रोवर्ब कह सकते हो. यहाँ पे ये जो लाइन यूज़ करी गई है इसका मतलब ये है कि इट मीन्स हेयर कि मैं इतना सब कुछ उनसे बात करने के बाद अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने आप को पॉजिटिव वे में अपने आप को वो किया, एक तरीके से कहते हैं ना कि अपने आप को बूस्ट किया कि द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज. क्योंकि आप कल आप ऐसे इंसान को देखने जा रहे हो, क्योंकि आप सोचो सपोज़ आप भी डिसेबल हो और सामने वाला पर्सन भी डिसेबल है और आपसे ज़्यादा अचीवमेंट्स उसने लाइफ में पा रखी हैं और आप उससे मिलने जा रहे हो, तो आपको मिलने के लिए कि हाँ मैं भी वो चीज़ कर सकता हूँ जब एक सामने वाला पर्सन डिसेबल होकर वो चीज़ें कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं. तो आप अपने आप में थोड़ा सा शाय फील करते हो, थोड़ा सा वीक फील करते हो. तो ऑथर जो है अपने आप को बूस्ट अप करते हैं कि नहीं मैं उनसे कल मिलने जाऊँगा. आई हैवंट बी ब्रेव said the embodiment computer voice. Oh sorry, I forgot the last line. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. फिर आप समझ सकते हो कि वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते. I haven't be brave, said this disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. तो जब वो नेक्स्ट डे स्टीफन हॉकिंस से मिलने जाते हैं तो स्टीफन हॉकिंस की जो कंप्यूटर वॉइस है, जो कंप्यूटर है, वो बोलता है आई हैवंट बी ब्रेव, मैं ब्रेव नहीं था लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी वॉज अ चॉइस, बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. जो ऑथर है, अब यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं, ऑथर बोलते हैं कि मैं उनके सामने जब बैठा हुआ था तो मुझे खुद को ऐसा गिल्टी सा फील हो रहा था कि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे बार बार
उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी बातों पे चुप था, मैं चुपचाप बैठा उनको देख रहा था. देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड आउट द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम. और वो मेरे सामने बटन्स को टैप कर रहे थे अपने लिटिल स्विच में, और फाइंड आउट कर रहे थे वर्ड्स अपने कंप्यूटर पे, ताकि वो मेरे को रिस्पॉन्ड कर सकें. एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बॉयंस विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्स. और उनके सामने बैठ के मैं ये सब देख रहा था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था अंदर से मैं, और उनके माइंड से इतने एक्टिव और वाइब्रेंट्स थॉट्स निकल के आ रहे होंगे. मैं उनकी पोस्चर को देख के समझ सकता था उनके थॉट्स, जो उनके फ्रोजन फ्रेजेस कह सकते हो आप एक तरीके से, एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्स, यानी कि एक जैसे कि लाश से सेंटेंसेस बाहर निकल के आते हैं, उस तरीके से जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे. तो मैं बैठ के देख रहा था और मैं बहुत ज़्यादा एंग्विश फील कर रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप में, मतलब एक कहते हैं ना कंफ्यूज्ड मिक्स्ड फीलिंग होती है, उस तरीके से मैं अपने आप को फील कर रहा था. ओके. अ लॉट ऑफ पीपल सीम्स टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी. बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं, या अंदर ही अंदर एक तरीके से खुश नहीं होते हैं. आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड. जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि आई नो दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है. तो वो बोलते हैं क्या वो अंदर ही अंदर हंस रहे हैं वो मेरी बात सुन के. अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड. फिर वो 3 minutes लेटर वो मेरी बात का रिस्पॉन्ड करते हैं. आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. मुझे बहुत अजीब लगता है ये स्टीफन हॉकिंस ने बोला, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, कि जब लोग मुझे सिंपैथी देते हैं. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क. तो ऑथर यहाँ पे बोलते हैं क्या आप जब भी इरिटेट होते हो कि मुझ जैसा कोई आदमी आपसे मिले और आके आपके काम में डिस्टर्ब करे. तो आंसर फ्लैश्ड येस. तो वो कहते हैं येस, हाँ. देन ही स्माइल्ड his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तो जो स्टीफन हॉकिंस हैं उनकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर आंसर फ्लैश होता है येस, और वो एक सिंपल सी स्माइल पास करते हैं. फर्स्ट ग्लिम्प ऑफ हिम इज़ शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. जो मेरी फर्स्ट मुलाकात थी उनकी, जो मेरे से उनकी जो थी, जैसे मैंने उनको देखा है पिक्चर्स वगैरह में कि वो एकदम से स्टिल रहते हैं, एंड लेकिन अब मेरे सामने वो जिस तरीके से बैठे हैं तो मैं उनको देख सकता हूँ कि वो मूव भी कर रहे हैं, हल्का फुल्का हिल भी रहे हैं. उनकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, एंड then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and current. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. तो ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फोटोग्राफ में दिखते हैं वो एक्चुअल में तो ऐसे है नहीं. उनकी जो नेक है, जो गर्दन है, जो हेड है, उनका एक तरफ की साइड बेंट हुआ है. उनका जो टॉर्सो है, यानी कि जो अपर पार्ट है, यानी कि नेक से नीचे वाला पार्ट और एब्डोमेन रीजन तक जो पार्ट होता है उसे टॉर्सो बोलते हैं, वो श्रंक हो गया है, शर्ट के अंदर लग रहा है ऐसा. जो लेग्स हैं उनकी वो बिल्कुल वेस्टेड है, उनकी यूज़फुल नहीं है. लेकिन जो उनकी आइज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं. वो कुछ ना कुछ कह रही हैं हमसे, ह्यूज एंड अर्जेंट. इट इज़ हार्ड टू टेल. इतना बहुत डिफ़िकल्ट है उनको एक्सप्लेन करना कि वो मेरे सामने कैसे थे. बिफोर यू लाइक एन लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. The body almost irrelevant exists only like a case made of shadow, so that I
no believer in eternal souls. Know that this is what each of us is. Everything else is accessory. तो यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा उनको देख के ऐसा मानना हुआ कि जो इंसान है उसके अंदर उसका जो इनर ग्लो है, जो उसकी इनर लाइट है, वो इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है। जो ह्यूमन बीइंग है वो तो एक केस की तरह है, मेन तो उसकी शैडो है। आई मीन मतलब इंसान का जो इनर ग्लो है, जो इसकी अंदर की अच्छाइयाँ हैं, वो होना इम्पॉर्टेंट है। जो बॉडी है, जो हमारा बाहर का केस है, वो कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता है। यस, ही सेड इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। सॉरी, what do you think this is the best thing about being disabled? I has asked him earlier. I don't think there is anything good about being disabled. I think I said, you do discover how much kindness there is in the world. Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. तो जो ऑथर है वो उनसे पूछते हैं क्या बेस्ट है, what do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. जो ऑथर है वो उनसे पूछते हैं ऐसी कौन सी बेस्ट चीज़ है डिसेबल्ड होने पर। मतलब अगर हम डिसेबल्ड हैं तो उसमें हमें कोई बेनिफिट है क्या, हमें कोई फ़ायदा है, कभी कुछ मिला है आपको, बेस्ट थिंग है उसमें कोई? तो जो वो है स्टीफन हॉकिंस, वो कहते हैं आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो वो कहते हैं मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा है डिसेबल्ड होने में। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। तो वो बोलते हैं कि शायद आपने तो बहुत काइंडनेस भी पाई होगी इस पूरी दुनिया में, क्योंकि आप इतने ऊंचे पद पर हैं, यानी कि आप इतने ऊंची डिग्निटी है आपकी, पूरे वर्ल्ड आपको जानता है, आप इतने फेमस साइंटिस्ट हो। येस, ही सेड। तो वो बोलते हैं हाँ, लोग मुझे बहुत काइंडनेस देते हैं, क्योंकि उनका जो कंप्यूटर था उसकी वजह से जो उसमें से वॉइस आती थी और जो आंसर आता था, तो वो जो था वो इन्फ्लेक्शन, यानी कि उसमें कोई मतलब पता ही नहीं चलता था कि वो खुश होके आंसर दे रहे हैं या रो के आंसर दे रहे हैं या दुखी होके दे रहे हैं, मतलब बस उसमें कोई टोन और कोई शेड था ही नहीं। तो मैं बता नहीं सकता था कि मुझे उनके हर चीज़ पे कैसे एंथुसियास्टिकली रिएक्ट या एग्री होना पड़ता था। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई टुवेस्ट टू वॉच द टाइम। और मैं उनसे बात करते वक्त हर वक्त अपनी रिस्ट को चेक करता रहता था अपने टाइम देखने के लिए कि मैं अपना 30 मिनट्स का हर एक मिनट को यूज़फुल बनाना चाहता हूँ। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, हाउ लिटिल इट मैटर्ड then that I would never walk or even stand. I told him how had been an inspiration beyond clinch for me and surely for others. Did that thought help him? No, he said, and I thought how foolish I was to ask. वो जो ऑथर है वो उनसे बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपसे मिलके मुझे बहुत ही ह्यूज रिलीफ है और मेरे अंदर जितनी भी हड़बड़ाहट है, जितनी भी हो सकता है कि मैं आपसे बहुत सिली क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। डिड दैट थॉट हेल्प हिम? कि जैसे मैं आपसे मिलने आया हूँ और आप मेरे लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन का काम करते हैं, तो क्या ये थॉट आपको हेल्प करता है और आगे बढ़ने में? नो, ही सेड। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ऑथर बोलते हैं आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ ये सब फालतू के क्वेश्चंस पूछने में। व्हेन योर बॉडी इज़ अ claustrophobic room and the walls are growing narrow day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? तो जो ऑथर है वो ये पूछते हैं कि आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे डिसेबल्ड पीपल को जो उनके लिए हेल्प करे उनकी लाइफ को बेटर बनाने में?
तो जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो ये बोलते हैं दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो वो बोलते हैं कि उनको उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो गुड हैं। मेरे को नहीं लगता कि ओलंपिक डिसेबल बनने में कोई फ़ायदा है, या उसमें दौड़, उसमें एक तरीके से डिसेबल ओलंपिक मीन्स यहाँ पे एक तरीके से ये फ्रेज़ का काम कर रहा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप डिसेबल्ड हो तो उसमें कोई ये थोड़ी है कि आपको दौड़ लगानी है, नहीं, आप अपने आप में जिस चीज़ में माहिर हैं आप उस चीज़ में कंसंट्रेट करो तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। आई नो वॉट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट। तो जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि हाँ, मुझे याद है मैंने एक बार कोशिश करी थी स्पेनिश गिटार बजाने की, लेकिन मैं उसको बजा के बहुत खुश था। एंड हाफ एन आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। सो जो ऑथर है वो स्टीफन हॉकिंस को बताते हैं कि हाँ, मैंने भी एक बार कोशिश करी थी स्पेनिश गिटार बजाने की, जो मुझे बजाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने खुश होके कोशिश करी थी और वो मैंने एक रात में ही तोड़ लिया था। अब हाफ एन आवर ओवर हो चुका था, तो जो ऑथर है वो बोलते हैं शायद अब मैंने आपको काफ़ी इरिटेट कर लिया होगा, थैंक यू। तो थैंक यू बोलते हैं कि आप मेरे से मिले, इस तरीके से वो ग्रीट करते हैं उन्हें। तो जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो बोलते हैं वेट करो, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। तो जो ऑथर हैं वो चाय वगैरह पीते हैं और वो जो है वो गार्डन देखने के लिए जाते हैं। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच। जो गार्डन था वो पार्क की तरह था, काफ़ी बड़ा था, बस स्टीफन हॉकिंस ने पूरा एरिया मेरे को शो किया था। रम्बलिंग along in his motorized wheelchair, wild-eyed dog to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letter on his screen disappearing in the glare. तो जो ऑथर है वो पार्क को स्टीफन हॉकिंस के संग घूमते हैं। जब वो पार्क में होते हैं तो धूप उनकी स्क्रीन पे पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो कुछ बात जो कर रहे होते हैं वो भी मुझे विजिबल नहीं होती है। तो मुझे एक तरीके से हम दोनों को जो सन है वो साइलेंट कर देता है, क्योंकि जो वो बात करते थे वो कंप्यूटर के थ्रू करते थे और वो जो स्क्रीन पे जो भी वर्ड्स फ्लैश होते थे वो विजिबल नहीं थे सन की जो है रेस की वजह से। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू अ समर इवनिंग, आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग though he wasn't, watching him an embodiment of my bravest self, the one I was moving toward, the one I have believed in for so many years alone. I know that my journey was over for now. तो जो ऑथर हैं वो अपने इस पूरी कन्वर्सेशन को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम चलने के लिए तैयार थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त उनसे क्या करूं या क्या कहूं, क्योंकि मैं उनको ना तो किस कर सकता था, ना मैं उनके साथ गले लग के रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू अ समर इवनिंग, और मैंने उनके शोल्डर को टच किया और मैंने जो उनका जो व्हील चेयर है उसको बाहर ले आया। आई लुक बैक, मैं अपने व्हील को बाहर ले आया, क्योंकि जो फिरदौस कांगा थे वो भी व्हील चेयर पे ही रहते थे, तो उन्होंने अपना जो व्हील चेयर है वो बाहर ले आए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और वेव किया। आई नो कि वो नहीं कर पा रहे होंगे वॉचिंग हिम, तो वो अपने आप में बहुत इस वक्त ब्रेव महसूस कर रहे थे कि हाँ, अब मुझे आगे बढ़ना है, कि जिसमें मैंने बहुत सालों से बिलीव किया था। आई नो माई जर्नी वाज ओवर, वो ये कह रहे थे फ़िलहाल के लिए मैं संतुष्ट हूँ, मेरी जो जर्नी है वो ओवर हो गई है, मेरे को जो जानना था वो मैंने जान लिया है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका आज कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दे रही हूँ एंड नेक्स्ट डे आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आपके वर्ड मीनिंग्स और बुक एक्सरसाइज आई विल सेंड यू टुमारो
एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी ऑल्सो, ठीक है। आज तो फ्राइडे है तो इसके साथ में आपको वर्ड मीनिंग और बुक एक्सरसाइज दूंगी, और कल आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू क्लास, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। गुड डे।